हाय गाइस, मेरे हाथों द्वारा बनाई गई एक और आर्ट वीडियो में आपका स्वागत है। वेलकम टू ड्रॉस्टिक बॉय। आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक सुंदर सी कन्या जिसका नाम है हिनाटा ह्यूगा। यह ड्राइंग कैसी लगने वाली है यह तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो आप सभी को इतना भी पता लग ही चुका होगा कि यह ड्राइंग लैंडस्केप पेपर साइज में ग्रेफाइट मेथड से बनने वाली है। तो इतना सब कुछ जब आपको पता ही लग चुका है तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए ड्राइंग प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो इस ड्राइंग की डिटेलिंग मैं लेफ़्ट साइड से शुरू करते हुए राइट साइड के कोने पर आकर ख़त्म कर दूंगा, और ऐसा इसलिए मैं करता हूं ताकि हाथ के नीचे पेंसिल डस्ट ना लगे और इस वजह से ड्राइंग ख़राब ना हो जाए। इतना ध्यान देने के बाद भी थोड़ा बहुत पेंसिल डस्ट हाथ में लग ही जाता है, इसलिए मैं पहले से ही एक हाफ पेपर साथ में रखता हूं और इसी पर हाथ रख के मैं अपनी पूरी ड्राइंग कंप्लीट करता हूं। अगर आप भी ग्रेफाइट मेथड यूज़ करते हो तो अपनी आर्ट बनाते वक्त इस मेथड का ज़रूर यूज़ करना कि हाथ के नीचे पेपर रख लेना और फिर ड्राइंग बनाना, और लेफ़्ट से शुरू करते हुए राइट साइड पर आके ख़त्म करना चाहिए। इस वजह से ड्राइंग डस्ट नहीं होती और ड्राइंग बहुत ही क्लियर दिखती है। अब मैंने इसके इस साइड के हेयर्स में डिटेलिंग दे दी है। अब मैं पहुंच चुका हूं सबसे मेन पार्ट पर, जो कि है इसकी आइज़। मैं इसे सबसे ज़रूरी पार्ट इसलिए कहता हूं क्योंकि अगर किसी भी करैक्टर की आइज़ की डिटेलिंग को ध्यान से ना करें पर इसके अलावा बाकी हर चीज़ों में डिटेलिंग अच्छे से दे दें तो कोई फ़ायदा नहीं है। ड्राइंग अधूरी भी लगती है और अच्छी भी नहीं लगती। तो इसलिए मैं हर करैक्टर की आइज़ को ज़्यादा ध्यान से डिटेलिंग करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट एक्सप्रेशन तो आइज़ से ही बनता है ना। खैर, अब काम की बात करते हैं। इसके पूरे फेस पर थोड़ा अंधेरा है, इसलिए आइज़ थोड़ी इससे ज़्यादा डार्क होगी। इसलिए मैं इसकी आईलाइनर पर 10B, जो कि सबसे डार्क होती है, आई बॉल में HB, 2B, 4B और 8B का इस्तेमाल किया है ताकि लाइट और डार्क वैल्यूज़ का अच्छे से बैलेंस रखा जा सके। जहाँ जहाँ छोटे हाइलाइट्स होंगे वहाँ मैं बिल्कुल भी पेंसिल नहीं यूज़ करूँगा, ताकि वहाँ जब इरेज़र का यूज़ करूँ तो वाइटनेस और ऐड हो पाए। अब इसमें डिटेलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब रह गया है नोज़, लिप्स और पूरा फेस टेक्सचर। नोज़ काफ़ी लाइटली टोन में है इसलिए यह तो आसान होगा, और लिप्स डार्क टोन में है इसलिए यह भी आसान होगा। तो म्यूज़िक के साथ प्रोसेस को एंजॉय करो। अब फेस टेक्सचर को डिटेल दूंगा। लेफ़्ट साइड के टेक्सचर में HB और 2B ग्रेड पेंसिल का यूज़ किया है, और राइट साइड के टेक्सचर में 2B और 4B टेक्सचर का यूज़ किया है। जहाँ पर इसके गाल रेडिश हैं वहाँ पर, और जहाँ पर शैडो पड़ रही है वहाँ पर मैंने डार्क टोनल ग्रेड्स का यूज़ किया है, जैसे कि 6B, 8B और 10B। बस रेडिश चीक्स पर हल्के प्रेशर के साथ टोनल वैल्यूज़ को अप्लाई करना है।
अब इसके नेक पार्ट में इसके फेस से भी ज़्यादा डार्कनेस है, तो मैं इसे भी डार्क टोनल ग्रेड से अप्लाई करूँगा। इसका लीफ हेडबैंड मेटल का है, तो इसमें काफ़ी सिंपल टोनल यूज़ होता है। जैसे कि इसके हेडबैंड पर लाइट पड़ रही होगी, तो यहाँ पर बस लाइट और मिड टोनल ग्रेड की पेंसिल यूज़ होगी। बस मिड टोन को डार्क एरियाज पर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर के साथ अप्लाई करना होगा। बिल्कुल ऐसा ही सेम तरीका इसके चेस्ट पर भी अप्लाई होगा। एंड नाउ एंजॉय द प्रोसेस। इतना हो जाने के बाद अब रह गया है इसका लेफ़्ट साइड का क्लोज और राइट साइड के हेयर्स के बारे में आपको तो पता ही होगा कि इस पर पूरा चारकोल ऐड करना है विद स्ट्रोक्स। एंड जहाँ पर हेयर फॉल्स होंगे वहाँ पर डार्कनेस ज़्यादा ऐड करनी है। सेम वे क्लोज पार्ट में भी ऐसा ही कुछ होगा। वहाँ पर लाइट टोनल ग्रेड पेंसिल का यूज़ होगा क्योंकि कपड़ा वाइट में है, बट जहाँ पर फॉल्स होंगे वहाँ पर मिड टोनल ग्रेड पेंसिल का यूज़ करना होगा। एंड नाउ एंजॉय द प्रोसेस। अब फटाफट मैं इसमें ब्लेंडिंग भी कर देता हूँ। ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा वाटर कलर के ब्रशेस और हाइलाइट्स देने के लिए मैं यूज़ करूँगा छोटा सा इरेज़र और उसके कुछ छोटे छोटे पीसीस। बड़े एरियाज़ की जैसे कि बालों में मैंने कॉटन का भी यूज़ किया है ताकि चारकोल और स्मूथ हो जाए। एंड नाउ एंजॉय द प्रोसेस। गाइस अब इस साइड के हेयर्स पर लाइट एंड मिड टोनल वैल्यूज़ हैं क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, इसलिए मैंने सोचा कि इस बैकग्राउंड के कोने पर सूरज की किरणें बना दूँ ताकि ड्राइंग और रियलिस्टिक और यूनिक लगे। और शायद कुछ ऐसा ही हुआ। तो ये रहा इस ड्राइंग का फाइनल लुक। अब आप लोग देखकर बताओगे कि सूरज की किरणें ऐड करने के बाद ये ड्राइंग और रियलिस्टिक लग रही है या नहीं। तो मिलता हूँ अपनी एक और नई आर्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।